ये तो होना ही था। जैसा कि मुझे ये आभास हो गया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेटस स्टूडेंट के चेक किए थे, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाया हूँ। अभी क्या है, फ़िलहाल कुछ दिनों पहले मैंने स्टूडेंट से कनेक्ट बहुत कम ही हो पा रहा हूँ। जैसे कि कमेंट सेक्शन की बात करें या फिर इंस्टाग्राम चैट की बात करें या फिर टेलीग्राम या फिर लिंक्डइन की बात करें, मैं स्टूडेंट से काफ़ी कम कनेक्ट होता था। ऐसे में मैं रैंडमली, अभी बज रहा है रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी और आप सुबह देख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे हुआ है इसी का मुझे डर था और फाइनली यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर दिया है इन्होंने, एनएसपी ने। अभी देख पा रहे होगे जैसे कि सेंट्रल स्कीम के तहत एक स्कीम आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, 2023-24 की बात कर रहा हूँ। और अभी मैं स्क्रीन पे आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सत्य है। ये किसी भी स्कीम के साथ हो सकता है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था जिसकी वजह से आप सभी स्टेटस पेंडिंग था। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटने का यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप बचा हुआ है और इसके बाद से कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा। यहाँ पे फाइनली स्टूडेंट के स्टेटस अपडेट हो गए। यहाँ पहले ब्लैंक था, ये जो दिख रहा है ना, मैंने ये इसको गोला किया हुआ है, ये पहले ब्लैंक था। बट अभी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा सा नो लिख के चला आया। तो भाई साहब ये कौन सी स्कीम है? और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपको दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। भाई इनको तो स्कीम की ज़रूरत ही होती है भाई यार, किसी की भी पैसे ले लो, लेकिन यार ये डिसेबिलिटीज स्टूडेंट एक तो पहले से स्ट्रगल करके यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, इनकी भी तुमने स्कीम खा ली। अब सोच लो कि कितनी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। मतलब कि चुनाव तक आपने कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं कहा, बोला चुनाव में ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, चुनाव के बाद हम देंगे। अब चुनाव जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का, अभी तो सिर्फ मैंने एक रैंडम यहाँ पे सैंपल लिया है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज स्टूडेंट का मुझे कैप्चर किया गया है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टूडेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनका नो हो गया है। अब ऐसे में स्टूडेंट के साथ यहाँ पे जब यहाँ पे पता करने की कोशिश करी गई और इसका जब डिटेल हमने निकालने की कोशिश करी तो पता चला कि यहाँ पे बजट इस बार इतना घटा दिया गया है। अब वो बजट तो कहीं ना कहीं खपाना है, तो कम से कम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट, सिर्फ एक ही नहीं, वो स्टूडेंट का यहाँ पे 60% से ऊपर था, किसी का 56 था। और डिसेबिलिटीज़ में जनरली 50% से अगर ऊपर है तो भी आपका सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर भी हुआ था। और ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपका यहाँ पे, जैसे कि पिछले साल यहाँ पे लाइक प्री मैट्रिक टाइप का, पोस्ट मैट्रिक टाइप का, फिर एक होता है पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टाइप का, इस टाइप का। मतलब कि आपका प्री मैट्रिक में मतलब 3 साल का एक कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, उस साल मिला है। फिर नेक्स्ट ईयर जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई किया, उसमें क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है स्कॉलरशिप, मतलब नो आ रहा है। क्यों नो हो रहा है? क्योंकि भाई इनके पास तो पैसे है नहीं और पूरी फंड को इन्होंने इधर उधर बेकार के कामों में लगा दिया, जो स्टूडेंट के हित से बिल्कुल भी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया है, सारे फंड को इधर उधर कर दिया है। अब इनके पास देने को तो कुछ है नहीं। अब सीधे क्या करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे, सीधे नया पोर्टल 2023-24 को यहाँ पे 24-25 बना देंगे यहाँ पे कुछ दिन में, और 24-25 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सारी डेट्स ओपन हो जाएंगी। मतलब कि जो पिछला पेमेंट था ये तो भाई साहब ये तो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है वाली स्कीम, भी तो 1 साल खुला ही नहीं, 1 साल पूरा पैसा तो इनके जेब में ही है। इसके साथ ही जो दूसरी स्कीम है ना, इनकी भी पैसे इन्होंने अपनी पूरी जेब में रख लिया हुआ है। यार डिसेबिलिटीज़ पे तो रहम करो। सपोज डैट आपको माइनॉरिटी से दिक्कत थी, माइनॉरिटी कोई बात नहीं, माइनॉरिटी 1 साल आपने स्कॉलरशिप नहीं दिया, लेकिन यार इन स्ट्रगल करने वाले बंदे पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, यार इनकी क्या दोष है जिनकी पेमेंट भी आपने खा ली है? यार मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका भी स्कीम यहाँ पे देख सकते हो कि अभी देख सकते हो CSS स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसके साथ ही यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो NMS स्कीम है, इन सभी स्कीम में काफ़ी ज़्यादा कटौती मिलने को देखने को मिली है। इस बार जो चुनाव था, ये चुनाव की वजह से, यार चुनाव में तो लोग ये सोचते हैं कि यार हम इस बार चुनाव है तो मैं पेमेंट दे देता हूँ तो हो सकता है कि हमें और ज़्यादा बहुमत मिले। लेकिन यार ये मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, यार आप खुद ही इतना तो आप पढ़े लिखो यार, बहुत कोई यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई PhD तक स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं, वो उनके भी हमें मैसेज आते हैं। तो यार आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखो, आपके पास राइट्स है, तो यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार ये चीज़ें कैसे हो रही है? आप खुद ही सोचो, इस बार पेमेंट इतना ज़्यादा यहाँ डिक्रीज़ कर दिया गया है, स्टूडेंट को मिला ही नहीं है। और इस साल की पेमेंट क्या होगा, वो अगले साल में काउंट कर देंगे। मतलब इस साल पूरा पैसा क्या होगा, इनके पास पूरे जेब में आ जाएंगे। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का यहाँ पे देख सकते हो 300, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, आई गेस कि 328 करोड़, 324 करोड़, डोंट नो, ठीक है, इसी के अप्रॉक्सीमेट था। सीधे 3 नंबर में था, ट्राई नंबर में था, लाइक
317 ऐसा करके था, और सीधे 27 करोड़ या 22 करोड़ के करीब में इन्होंने सीधे बजट को घटा दिया। सोचो कितनी ज़्यादा फंड को घटा दिया। आखिर वो पैसे कहाँ गए? स्टूडेंट के हित में, या फिर ऐसे काम करते जो स्टूडेंट की, या फिर नौकरियाँ इन्होंने या फिर कोई यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो भी स्कीम है अभी उसमें कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं? क्योंकि यार डिफरेंट टाइप के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। इतने रात को मुझे मैसेज आया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि यार आपके भी स्कीम में कुछ ना कुछ अपडेट हो। एक बार स्टेटस आप सभी लोग अपना चेकआउट करके देखें, तो बहुत लोग के ओपन भी हो रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं ओपन हो रहे। तो प्लीज़ यार एक बार चेक करके मुझे जरूर कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर बताना। रिप्लाई जरूर दूंगा इस बार, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे कमेंट सेक्शन हो या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो। तो यार प्लीज़ आप जरूर बताना, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आगे की इनकी क्या प्रोसीजर है और क्या रणनीति है। थैंक यू।